आज का इंसान कितनी तरक्की कर चुका है, मगर फिर भी दुनिया राज़ों और अनडिस्कवर चीज़ों से भरी पड़ी है। आज हम ऐसे ही इंसान के बारे में जानेंगे, लियोनार्डो दा विंची। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। फैक्ट नंबर 20। लियोनार्डो दा विंची 14 अप्रैल 1492 ईस्वी में पैदा हुए। आखिर एक इंसान कितने इल्म पर दस्तरस रख सकता है? 2, 4, 8, 10, कितने सब्जेक्ट में? लियोनार्डो दा विंची इतने सब्जेक्ट्स में महारत रखते थे कि जितने आज सब्जेक्ट्स पढ़ाए भी नहीं जाते। आर्ट्स, साइंस, आर्किटेक्चर, एनाटॉमी, मैथमेटिक्स, ऐसे ही मज़ीद सब्जेक्ट उनकी दस्तरस में थे। जैसे कि वो एक राइटर थे, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, वो मैथमेटिशियन थे, वो साइंटिस्ट थे, बॉटनी से उनका बहुत लगाव था, हिस्ट्री से उनका बहुत लगाव था और वो म्यूजिशियन भी थे। फैक्ट नंबर 20। लियोनार्डो दा विंची एम्बिडेक्स्ट्रस थे, यानी वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। अब आज के दौर में आप बात करें कि दोनों हाथों से लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो दोनों हाथों से लिख भी सकते थे और एक ही वक्त में एक हाथ से पेंटिंग और दूसरे हाथ से राइटिंग कर सकते थे, जैसा कि आज पॉसिबल नहीं। फैक्ट नंबर 18। मिरर राइटिंग। मिरर राइटिंग यानी कि वो किसी भी चीज़ को उल्टा लिख सकते थे। उनके जो अल्फाज होते थे या वो जो सेंटेंस लिखते थे, उसको अगर आप मिरर के सामने लेके जाते पेज को तो उल्टा पढ़ सकते थे। मीन्स के वो ऐसे लिखते थे कि लफ्ज़ उल्टे नज़र आते थे। ये लिखना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कहा जाता है वो इसलिए उल्टा लिखा करते थे क्योंकि वो हमेशा राज और रहस्यमयी चीज़ों को ही लिखा करते थे और अपनी चीज़ों को लोगों से बचाने और आम लोगों को किसी को समझ ना आए सिवाय उन्हीं के जितना जो कि ज़हीन शख्स हो, सिर्फ उसी को समझ आए, इसलिए वह ऐसा करके लिखते थे। फैक्ट नंबर 18। मैजिक आज के दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता और बहुत से वो लोग जो इस बारे में आज भी नहीं जानते। जो लियोनार्डो दा विंची थे वो मैजिक की दुनिया में इतने दस्तरस रखते थे कि उनकी कई बुक्स में मैजिक की तरफ इशारे हैं, लेकिन वो ऐसी खुफिया पेंटिंग्स में ये सब कुछ लिखा करते थे, इतने खुफिया अल्फाज कोडिंग इस्तेमाल करते थे कि वो आज के दौर में भी हम समझ नहीं सकते। फैक्ट नंबर 17। लियोनार्डो दा विंची की एक किताब जिसका नाम कोड हैमर, वो किताब जो कि मिरर राइटिंग में ही लिखी हुई है, उसके अंदर भी साइंटिफिक कोड्स हैं जो कि उल्टे ही नज़र आते हैं और उसको सिर्फ मिरर में ही देख सकते हैं। बिल गेट्स ने 1994 में $30 मिलियन में वो बुक ख़रीद ली और बिल गेट्स का ये कहना है कि जो उन्होंने विंडो 98 बनाई थी उसका जो डेस्कटॉप था और उसकी कुछ जो फाइल्स थी वो इसी बुक से उसके कोड्स लिए गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस बुक का इस्तेमाल करके विंडो 98 में मदद हासिल की थी। फैक्ट नंबर 16। ह्यूमन एनाटॉमी। इंसानी जिस्म के बारे में तहकीक उन्होंने इतनी की थी कि लियोनार्डो दा विंची के बारे में कहा जाता था कि वो कब्रिस्तान से मुर्दों को निकाल लिया करते थे और मुर्दों को खोदकर मुर्दों की सारी लाश निकाल लेते और उस पर तहकीक किया करते थे और उनकी ड्राइंग या पेंटिंग्स आज भी मौजूद हैं जो उन्होंने मुर्दों के बारे में तहकीक की हुई है। फैक्ट नंबर 15। लियोनार्डो दा विंची ने ऐसी फ़ोटोज़, ऐसे हाथ के आपके जिस्मानी ऐसी साख्तों के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में 1500 ईस्वी में लिखा था जो आज साइंस बयान कर रही है। मतलब वो उस दौर में भी हूबहू वैसी पेंटिंग्स बना सकते थे जैसे कि हम आज इस्तेमाल करते हैं जदीद चीज़ों को, वैसी फ़ोटोज़ को बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 14। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग से कौन नहीं वाकिफ़, सब उसकी पेंटिंग मोनालिसा को बखूबी तौर पर जानते हैं, लेकिन मोनालिसा के साथ सेकंड नंबर पर जो उनकी मशहूर तरीन पेंटिंग है द लास्ट सफ़र, वो पेंटिंग है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी लम्हात में दिखाया गया है, जहाँ वो अपने हवारिगीन के साथ बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, यानी जिस वक्त उनके मुताबिक उनको सूली पर चढ़ाया जाना था
उससे पहले, सलीब देने से पहले उनको जहाँ खाना खिलाया जा रहा है। अगर खाने की टेबल की तरफ गौर करें तो यहाँ पर एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि जब 1500 ईस्वी में इटली में या मिडल ईस्ट में वहाँ पर माल्टा नहीं पाया जाता था, ऑरेंज नहीं होता था, लेकिन आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ऑरेंज खाया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो ईसा अलैहिस्सलाम खा रहे थे वो ऑरेंज नहीं था। हालांकि ऑरेंज 1500 ईस्वी में भी इटली में कम था और उस वक्त आया था और उस वक्त वो खाए जाने लगा। उससे पहले कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता था। 1500 ईस्वी में ही वहाँ पर ऑरेंज खाया जाने लगा था। फैक्ट नंबर 13, डैन ब्राउन की किताब और उसके नावल्स और उसकी मूवीज से कौन वाकिफ़ नहीं। डैन ब्राउन की एक किताब दा विंची कोड, जिसके ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, कई मूवीज़ को वो बना चुके हैं। आज तक कोई ऐसा साइंटिस्ट मौजूद नहीं है जिसकी कोडिंग के ऊपर मूवीज़ को बनाया जाए, तो ये भी एजाज़ लियोनार्डो दा विंची को ही हासिल है। फैक्ट नंबर 12, 16वीं सेंचुरी में उन्होंने ऐसे चीज़ें, मीन्स के टैंक, हेलीकॉप्टर, बोट, उनके नक्शे, उनके पूरे सब कुछ जो कोड्स थे वो उस वक्त बना चुके थे। उन्होंने साइंटिफिक तौर पे इनका नज़रिया ये कैसे बनेंगे वो पेश 16वीं सदी में ही कर चुके थे, जो कि आज इंसान इस्तेमाल कर रहा है और आज के जदीद टैंक्स में भी उन्हीं की रिसर्च को इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 11, हम लियोनार्डो दा विंची को परफेक्शनिस्ट के नाम से जानते हैं, मतलब वो काबिल थे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो प्रोक्रास्टिनेटर थे, मतलब कि वो किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं थे। वो क्यों? क्योंकि लियोनार्डो दा विंची को बाज़ औक़ात आप रोलर कोस्टर की तरह उनकी लाइफ झूलती हुई आपको पाती है कि मीन्स वो कभी किसी नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं, कभी किसी नॉलेज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसीलिए उनकी कई बुक्स, कई पेंटिंग्स ऐसी मौजूद हैं जो अब तक कंप्लीट ना हो सकी, और इसी वजह से लियोनार्डो दा विंची की कुछ बुक्स आज भी अनकम्प्लीट ही हमारे पास मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 10, लियोनार्डो दा विंची के शहर में एक छोटी सी नदी बहा करती थी जिसको आरोन रिवर कहा जाता था। एक दफ़ा लियोनार्डो दा विंची ने फैसला किया कि मैंने इस दरिया का रुख मोड़ देना है, लेकिन ये वो उनका काम था जो नाकाम रहा। फैक्ट नंबर 9, एरोन रिवर, ये पहली उनकी जो शहर की नदी थी जिनको उन्होंने मोड़ने का कहा था, ये उसी नदी की उन्होंने सबसे पहली जो पेंटिंग थी वो इसी नदी के ऊपर बनाई थी, जो कि 1473 में बनाई गई। फैक्ट नंबर 8, लियोनार्डो दा विंची कभी स्कूल नहीं गए। हालांकि उनके फादर जानते थे कि वो एक बहुत अच्छे पेंटर हैं, तो इसी वजह से पेंटिंग्स की कुछ उनको स्किल्स सिखाई गई, लेकिन वो कभी किसी स्कूल या कॉलेज नहीं गए, बल्कि उन्होंने सारा इल्म खुद से तहकीक की बुनियाद पर सीखा। फैक्ट नंबर 7, लियोनार्डो दा विंची आज से 1500 साल पहले आए थे। 1500 ईस्वी में आए थे, 500 साल पहले। ये एक बहुत बड़ी तहकीक की आज भी ये भी एक मिथ है कि लियोनार्डो दा विंची ने 500 साल पहले इतने इल्म पर दस्तरस किया था। ये खुद एक मिथ है, बिना इंटरनेट के, बिना किसी सहूलत, बिना किसी यूनिवर्सिटी के उन्होंने खुद रिसर्च की थी। फैक्ट नंबर 6, 13 to 16 सेंचुरी के अजीम लोगों में उस वक्त भी लियोनार्डो दा विंची को शामिल किया जाता था, और आला तरीन जो महफिल्स होती थी, जो आला तरीन उस वक्त की पार्टीज होती थी, उसमें लियोनार्डो दा विंची शामिल होते थे। फैक्ट नंबर 5, आसमान नीला क्यों होता है? लियोनार्डो दा विंची ने 1500 ईस्वी में बता दिया था कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है। उनका कहना था कि जब सूरज की रोशनी को हवा क्रॉस करती है या हवा मुसख्खर करती है, तोड़ती है सूरज की रोशनी को, तो वो रोशनी जो है वह बिखर जाती है। जब हवा के कारण सूरज की रोशनी बिखरती है तो वो नीला रंग बनाती है, जिसके वजह से आसमान का रंग नीला है। फैक्ट नंबर 4, कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, इसका नज़रिया सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने ही पेश किया था, और उसी का ही स्केच और मॉडल सबसे पहले आया था, जो कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का था।
फैक्ट नंबर 3, पेंटिंग्स। लियोनार्डो दा विंची बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग्स बनाते थे और उनका हमेशा से यही कहना था पेंटर्स को कि इंसान तब ही पेंटिंग बनाए जबकि उसको पूरा इल्म पेंटिंग का हासिल हो, यानी पेंटिंग ऐसी बनाए जिसको शीशे के सामने ऐसे लगता हो जैसे इंसान खुद शीशे के सामने खड़ा है या उसके सामने वो मौजूद है। तो इसीलिए वो जब भी किसी की पेंटिंग बनाना चाहते थे तो वो उसके पीछे पीछे सारा दिन भागते थे ताकि उनका चेहरा, उनका लिबास अच्छे से याद हो जाए और हूबहू फिर वैसे ही पेंटिंग को बनाया जाता था। ऐसे फील होता था जैसे कि वो शख्स उनके सामने ही खड़ा हो। फैक्ट नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची। बास लोग ये सोचते हैं कि लियोनार्डो दा विंची यानी दा विंची जो है ये वर्ड जो है ये उनका सरनेम है। हालांकि ये उनका सरनेम नहीं है, ये ऐसे है जैसे किसी सिटी के साथ किसी शख्स का नाम जोड़ दिया जाए, जैसे कि हम किसी के नाम के साथ इंडियन या पाकिस्तानी लगा देते हैं। ऐसे ही ये उनके शहर का नाम है दा विंची, क्योंकि वो दा विंची सिटी में ही पैदा हुए थे। फैक्ट नंबर 1, लास्ट वर्ड्स। ये वो लफ्ज़ हैं जो उन्होंने मरने से पहले, यानी उनके आखिरी लफ्ज़ हैं जो उन्होंने मरने से पहले कहे थे। आई हैव ऑफेंड गॉड एंड मैनकाइंड बिकॉज माई वर्क डिड नॉट रीच द क्वालिटी ऑफ इट शुड हैव। मीन्स के जो मेरे काम में करना चाहता था अल्लाह ताला ने मुझे बहुत टाइम दिया, बहुत सलाहियतें दी, लेकिन मैंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। आप हमारे चैनल से बने रहिएगा और हिस्ट्री की और रिसर्चेस जानिएगा। इस चैनल में सब कुछ आपको वही मिलेगा जो कि तहकीक और तदबीर और तहकीक की बुनियाद पे ही बना गया है। इस चैनल की और वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। कमेंट में आप लोग अपनी राय शामिल कर सकते हैं। शुक्रिया।